सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होमगार्ड भर्ती के लिए यूपी में होमगार्ड भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता का निर्धारण हो चुका है। पहला है होमगार्ड होमगार्ड स्वयं सेवकों के एनरोलमेंट हेतु अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी अनिवार्य है। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा हाई स्कूल के समकक्ष मान्यता प्राप्त विभिन्न परीक्षा संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाओं को इस निमित्त हाई स्कूल के समकक्ष स्वीकार किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में 44,000 पदों की भर्ती होमगार्ड में होने वाली है, जिसमें हाई स्कूल पास होना अनिवार्यता मांगी गई है। हाई स्कूल की आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी होगी तथा उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। 10वीं कक्षा की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। 10वीं कक्षा की परीक्षा में सम्मिलित हुए अभ्यर्थी मतलब जो इस बार 10वीं कक्षा में आया या क्लास में आया है, वो फॉर्म को नहीं अप्लाई कर सकता है। हाई स्कूल पास होना अनिवार्य है। अधिमानी अर्हताएं अभ्यर्थियों को अधिमान के अंतर्गत निम्नानुसार अतिरिक्त अंक यदि किसी अभ्यर्थी के पास एक से अधिक अधिमानी अर्हताएं हैं तो उसे सबसे अधिक अंक वाली अधिमानी अर्हता हेतु निर्धारित अंक दिए दिया जाएगा। जो एनसीसी प्रमाण पत्र धारकों को, सी प्रमाण पत्र धारकों को 3 अंक और बी प्रमाण पत्र को 2 अंक, ए प्रमाण पत्र धारक को 1 अंक और है भारत स्काउट एंड गाइड प्रमाण पत्र धारक को 1 अंक। नेक्स्ट है यूपी एसडीएमओ के तत्वाधान में आयोजित आपदा मित्र प्रशिक्षण प्रमाण पत्र धारकों को उपरोक्त बिंदु संख्या 071 में अंकित अभिमानी अर्हताओं में दिए गए अंकों के साथ साथ 0.3 अंक पृथक से प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट है अभ्यर्थी द्वारा 4 पहिया वाहनों के वैध ड्राइविंग लाइसेंस धारक होने की स्थिति में अधिमानी अर्हता में दिए गए अंकों के साथ साथ 1 अंक पृथक से प्रदान किया जाएगा। आयु में छूट। आयु सीमा है अभ्यर्थी की आयु कम से कम 18 वर्ष एवं अधिक से अधिक 30 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना एनरोलमेंट के वर्ष 1 जुलाई को अभ्यर्थी की आयु के आधार पर की जाएगी। आवेदन शुल्क। होमगार्ड स्वयंसेवकों के एनरोलमेंट हेतु अभ्यर्थियों से लिए जाने वाले आवेदन शुल्क का निर्धारण कमांडेंट जनरल होमगार्ड से विचार विमर्श करने के पश्चात उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आवेदन पत्र की प्रकृति स्वरूप तथा उसमें निहित शर्तों का निर्धारण उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है परीक्षा अभ्यर्थियों की परीक्षा में निम्न चरण होंगे। लिखित परीक्षा। ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनसे लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न रखे जाएंगे। लिखित परीक्षा 100 अंक की होगी जिसकी समय अवधि 2 घंटे की होगी। लिखित परीक्षा एक विषय समान ज्ञान की होगी और परीक्षा का पाठ्यक्रम तथा परीक्षा की प्रक्रिया का विनिश्चय उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा किया जाएगा। लिखित परीक्षा होगी और 100 अंक, उसमें 100 अंक होंगे और 2 घंटे का समय होगा। नेक्स्ट पॉइंट है
औपबंधित श्रेष्ठता सूची। अभ्यर्थी की लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक तथा प्रस्तर 7 में अंकित अभिमानी अर्हताओं के आधार पर प्राप्त अंकों को जोड़ने के उपरांत सभी अभ्यर्थियों की जिलावार सूची श्रेष्ठता क्रम में तैयार की जाएगी। जनपद में उपलब्ध रिक्तियों के दृष्टिगत तथा आरक्षण के विभिन्न प्रावधानों के अवलोकन में पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थियों को अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आहूति किया जाएगा। अभ्यर्थियों की संख्या का विनिश्चय उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा जनपद में उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर किया जाएगा। शारीरिक मानक। पुरुष अभ्यर्थी मानक और सामान्य अभ्यर्थी अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग। अनुसूचित जनजाति के लिए है ऊंचाई है न्यूनतम 168 सेंटीमीटर, सीना बिना फुलाए है न्यूनतम 79 सेंटीमीटर, सीना फुलाने पर न्यूनतम 84 सेंटीमीटर। महिला अभ्यर्थी के लिए ऊंचाई है 152 सेंटीमीटर, वजन है न्यूनतम 40 किलो। और अनुसूचित जनजाति के लिए है न्यूनतम 160 सेंटीमीटर और फीमेल की है और सीना बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर और फुलाए न्यूनतम 82 सेंटीमीटर। एसटी की महिलाओं के लिए है न्यूनतम हाइट है 147 सेंटीमीटर और न्यूनतम। शारीरिक मानक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के नामों को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा समय वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा। शारीरिक मानक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा जो आहारकारी प्रकृति की होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षांक नहीं दिए जाएंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षा के स्थल एवं समय पर निर्धारण उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड द्वारा किया जाएगा और उसे यथा समय बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। इस परीक्षा को संचालित किए जाने पर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आवश्यकता अनुसार समितियों का गठन किया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में आहार होने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों हेतु 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में तथा महिला परीक्षा अभ्यर्थियों हेतु के लिए है 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी आवश्यक होगी। जो अभ्यर्थी निर्धारित समय पर दौड़ पूरी नहीं करते हैं वह एनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होंगे तथा उसी स्तर पर चयन की प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक सब्सक्राइब फॉलो जरूर करें। वीडियो पाने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।